हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कुछ सवाल है तुमसे सीजन 1 अनलॉकडाउन। आज की हमारी गेस्ट का नाम अपराजिता चौबे है और इस एपिसोड की शूटिंग के अकॉर्डिंग ये अभी जिंदल यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर स्टूडेंट है। अगर आपका एपिसोड देखने के बाद मन हो इस शो पर आने का तो मैंने गूगल फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है और आप उसको बस भर दीजिएगा तो उसके बाद मैं आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लूंगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप लोग इस फुल स्क्रीन की बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको एपिसोड और अच्छे से दिखेगा। सवाल है कुछ सवाल है तुमसे कुछ सवाल है। हाँ तो चौबे जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। अच्छा। नहीं हम भी बड़े बढ़िया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था पिछले वाली पे तो इसी वजह से आप आई तो हमको अच्छा लगा। मुझे तो तो बहुत मतलब अच्छी क्या लगी थी वो वीडियो, बहुत अच्छी लगी थी। पता है तो मैंने ना जब तूने अपलोड किया था ना आई थिंक 8 o'clock पे, मैंने 8:03 पे देखनी स्टार्ट करी एंड ब्रो आई थिंक 18 व्यूज ऑलरेडी आ गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो जो मेरे गेस्ट थे वो काफी फेमस मैं लाया था इस वजह से ऐसा हो पाया। अब ठीक है, उनके बारे में तो एपिसोड में बात हो ही गई है, इस एपिसोड पे आते हैं। हाँ तो सबसे पहले तो मतलब एक जनरल क्वेश्चन जो असली अपनी बातचीत करने से पहले ये है कि मतलब तुमको क्या क्या चीज इस शो पर लाई? जैसे तुम्हारा पहले से प्लान था, मतलब जब वो एपिसोड 1 के पहले वाला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो आया था उससे प्लान था, या फिर एपिसोड देखने के बाद तुमको लगा कि तुमको भी आना चाहिए? तो तुम मतलब इस शो पे क्यों आई हो? मतलब क्या जैसे तुम्हारा क्या जैसे वो है मोटिव टाइप का कि तुमको क्या लग रहा है कि जैसे आज हम लोग क्या क्या बातें करेंगे ये सब। ओके सो देख, जब मैंने तेरी वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी, ठीक है, तो जब तूने बोला था कि तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना, तो मैंने एक बार ही सोचा था कि मैं अभी लिख दूं, बट फिर आई वाज लाइक नहीं, पहले वीडियो देख लेते हैं, पहला एपिसोड देख लेते हैं कि भाई मैं क्वालिफाई करती हूँ या नहीं, पता नहीं मैं उल्टी सीधी बातें जाके ना बोल दूं कुछ। तो लेट्स सी अच्छा कि मैं मतलब मैं जा सकती हूँ या नहीं। तो फिर मैंने वो पहला वीडियो देखा, ठीक है, और उसमें जैसे तुमने बोला और इंट्रोडक्शन दिया और उसने बोला, तो मेरे को लगा ना कि बहुत ही पर्सनल टच है, पर्सनल कनेक्ट है। एक तो मेरे भाई से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और मतलब हम लोग मतलब उसमें मैंने देखा कि सब अपने मतलब होता है ना कि तुमने बोला था कि जैसे एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये लगी थी कि हम लोग जितने भी टॉक शोज देखते हैं सब देखते हैं, है ना, तो उसमें वो है कि सब बड़े लोग आते हैं, हमसे कितने ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आते हैं, ठीक है, और मतलब ऑनेस्टली तुमने सही बोला था कि हमारे एक्सपीरियंस को कोई कहीं पे भी काउंट नहीं करता। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स से भी कभी कुछ बोले, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पापा कहते हैं बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम हो कितने साल की? आई एम लाइक हे भगवान, यार एज का मतलब नहीं है कि आप मतलब एज डज नॉट डिफाइन हाउ मच हैव यू सफर्ड इन योर लाइफ। एज से नहीं पता चलता है, बट भाई क्या ही बोल रहे हैं। तो मेरे को ये सही बात सो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ मैं ऐसे बात कर सकती हूँ, जो भी बात करूंगी, मेच्योर इमेच्योर कुछ भी बोलूंगी, बट भाई सुनेगा, है ना, तू सुनेगा, लोग सुनेंगे, और अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट बात करने वाली बात है। अच्छा या तो अपराजिता सबसे हाँ, आसान सवाल, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन मेरा अच्छा चल रहा है। सो बेसिकली मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कैसे, थोड़ा अच्छे से बता। ओके तो देख, अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, 3 हफ्ते हुए, ओके, एंड हमारे उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि भाई हमारे में अटेंडेंस नहीं लगती है, ठीक है, तो तुम आओ ना आओ घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, मस्त अपने बेड पे पड़े पड़े। और मालूम है ऐसा भी नहीं है कि कोई अटेंडेंस लेता है या कुछ, मतलब इट्स लाइक अगर मैं अपने ना ईयरफोन्स कनेक्ट करके सो भी जाऊं 8 AM, ओ भाई क्या मस्त नींद आती है यार, कसम से मजा ही आ जाता है, बाय गॉड। अच्छा तो जैसे मतलब अगर मैं एक यहीं पे थोड़ा एक सवाल पूछना चाहूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर तुम्हारा क्या टेक है, कि क्या
फ्यूचर में ऑनलाइन क्लासेस और ज्यादा बढ़ेंगी, और क्यों बढ़ेंगी, इसके ऊपर तुम्हारे क्या व्यूज है? भाई मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन क्लासेस रद्द कर देनी चाहिए, मुझे कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सच बताऊं, ठीक है भाई, हम लोग बचपन से ऐसे लोग हैं कि भाई हम लोग क्लास में बैठते हैं ना, पीछे बैठे आगे बैठे कहीं भी बैठे, हमारे सामने ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टीचर होनी चाहिए, टीचर का मतलब हम लोग आपस में होते हैं, फन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, डांट पड़ती है, कुछ भी होता है यार, बट आई थिंक हमारे लिए ऑफलाइन मोड ज्यादा अच्छा है, यू नो। एंड मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे अभी ऑफलाइन है, ठीक है, तो अब टीचर पीपीटीज दिखाती हैं, है ना, कुछ भी करती हैं, कुछ भी है। अब जैसे हमारा तो चलो लॉ का सब्जेक्ट है ना, मतलब आर्ट्स है, ये है वो, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चलो मैनेज। तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, तुम लोग के सामने टीचर सॉल्व वॉल्व करते हैं, क्या करते हैं मुझे पता नहीं, बट तुम खुद बताओ तेरा एक्सपीरियंस कैसा है और वो ऑनलाइन क्लासेस का। हाँ तो यार मतलब बात तो जैसे सही की तुमने कि जैसे साइंस, जैसे हम लोग का जो इंजीनियरिंग वाला है, तो जैसे हम लोग की लैब्स में अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज आती है कि हम लोग की लैब्स भी लग रही हैं, ठीक है। तो लैब्स में ये रहता है कि जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ लैब हो तो जैसे वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे हो भी जाता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की ये लोग लैब लगवा रहे हैं, तो जैसे मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे एक्सपेरिमेंट टीचर परफॉर्म कर रहा है और जैसे वहां बच्चे बस मीटिंग में आके देखते हैं, तो मुझे वो पॉइंट समझ नहीं आता कि जैसे इससे बच्चों का क्या फायदा हो पाएगा। तो जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में उन सब्जेक्ट्स की लैब हटा भी दी गई, मतलब वो नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगी जब थोड़ा ये सब कम हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह। लेकिन जैसे अभी हम लोग क्या करवा रहे हैं तो मुझे वो चीज समझ नहीं आती। उल्टा जैसे मेरा बस यही जैसे अंदर से ओपिनियन है कि जैसे हम लोग की जो जनरेशन है थोड़ी, जो मतलब हम लोग से जो 1-2 साल जूनियर, 1-2 साल के मतलब 4-5 साल जूनियर्स है, हम लोग में थोड़ा सा तो जनरेशन वाला मैं गैप मान रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग की जनरेशन क्या कहते हैं, क्लासरूम में जैसे ऑफलाइन पढ़ाई के लिए कंडीशन थी, लेकिन वही चीज जैसे जो 4-5 साल हम लोग से छोटे हैं, तो उन लोगों के लिए वो उन लोगों की जैसे आदत अगर पड़ गई अभी ऑनलाइन क्लासेस की, तो जब वो लोग वापस क्लासरूम में जाएंगे ना, तब शायद उन लोग को और ज्यादा डिफिकल्टी हो। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। हाँ मतलब मुझे भी ये लगता है कुछ खास हम लोग गेन नहीं करते हैं, ठीक है। और मुझे तो ये भी लगता है जैसे हमारे प्रोफेसर्स में एक आध दो ऐसे हैं जिनकी ना नेट का इशू बड़ा रहता है, तो वो ना वो कुछ बोलती हैं, ठीक है, फिर उनकी आवाज बीच में गायब हो जाती है, खुद ही लॉग आउट हो जाती है, पीपीटी में ये हो जाता है जैसे अभी हो रहा है ऐसा सब होता रहता है ना, तो फिर मतलब ऐसा रहता है कि भाई आप कुछ ध्यान से सुन रहे हो, है ना, एक तो मैं ध्यान लगाऊं, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई प्रोफेसर के लिए भी कि भाई मैं ध्यान लगा रही हूँ उनकी बात पे, तो भाई वो ना बीच में ऐसे चले जाती है ना, फिर मतलब एक होता है ना, मैं इरिटेट हो जाती हूँ यार, कभी तो ध्यान लगाओ, उसमें भी जो है ये सब हो, भाई मूड ऑफ हो जाता है बाय गॉड। और उसके अलावा बच्चे भी जैसे थोड़ा बहुत परेशान करने लगते हैं, ये भी एक पॉइंट है कि पढ़ाने नहीं देते हैं। समझ सकता हूँ। अच्छा जैसे पढ़ाई की बात हो रही, तो जैसे एक ऐसी मन में ख्याल आया कि जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तुम जैसे लॉ कर रही हो, ठीक है, तो जैसे एक इंजीनियरिंग में जैसे होता नहीं कि मतलब मेजॉरिटी बच्चों के एक माइंडसेट बन गया है कि जैसे इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ करना है, फिर बढ़िया जॉब मिल जाएगी। तो वो जो बढ़िया कुछ और करना है, तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं कि MBA, M.Tech या कुछ जैसे वो फॉरेन चले जाएंगे, फॉरेन स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज। तो ये सब जैसे एक ट्रेंड टाइप का बन गया है। तो मैं जैसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लॉ में भी ऐसा कोई ट्रेंड है क्या, कि मतलब जैसे तुम्हारा जो कोर्स है BA LLB, तो उसके बाद भी जैसे कुछ होता है, और जैसे अब उसके अलावा एक क्वेश्चन है, वो मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, अभी तो बस ये ट्रेंड के बारे में थोड़ी बात की जाए। ओके सो देख, हमारा जो कोर्स है BA LLB, ठीक है, तो इसके बाद देख लोग फिर बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे अगर आपके कॉलेज में आपका प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है भाई, आप मस्त अपनी जॉब वॉब करो, जो करना है करो। या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कि LLM करते हैं, ठीक है, आगे की पढ़ाई। वो अच्छा एक्सक्यूज मी, वो जो जॉब वॉब करो तो बेसिकली मतलब एक ख्याल में तो ये रहता ना कि आप जैसे एक लॉयर बन गए शायद, है ना? हाँ मतलब लॉयर भी होता है, और आप कॉर्पोरेट जॉब्स भी कर सकते हो, जैसे होता है ना कि
बड़ी अच्छा अच्छा कंपनीज अच्छा, में हाँ आप, कंटिन्यू। हाँ बड़ी कंपनीज में आपको ऐसे जॉब मिल जाता है। और मतलब जैसे हमारे कॉलेज में तो आती भी है कंपनीज, है ना, और वो आपको कॉर्पोरेट साइड में लेके मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पे कर सकते हो। बहुत से लोग जो है जुडिशरी की तैयारी करते हैं, वो जो जज वगैरह की जो एग्जाम होता है अच्छा एंड अच्छा, ऑल, हाँ ये भी होता है। तो उसमें भी तो शायद जैसे वो, जहां तक मुझे हाँ मालूम है, हाँ मैं बहुत हाँ श्योर हाँ नहीं हूँ, लेकिन जैसे उसकी पढ़ाई के लिए भी तो पहले शायद कुछ प्रैक्टिस चाहिए रहती है ना, जैसे वो जो होता नहीं कि अभी लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो प्रैक्टिस वाले इयर्स हाँ रहते हैं, तो वो भी तो शायद कोई एक लिमिट, मतलब कि एक वो रहता है कि मिनिमम इतने एज तक मिनिमम इतने साल आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जैसे जज बन ओ सकते हैं, वो तो ऐसा भी कुछ होता है ना। वो तो देख उसमें मतलब जैसे अगर आप ऑलरेडी लॉयर हो, जैसे हम अपन ने 7th में नहीं हाँ पढ़ा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर जज एंड ऑल। हाँ हाँ, मैं बेसिकली उसी की या बात कर रहा या था कि जैसे तुमने अभी बताया कि जैसे वो कुछ लोग जुडिशरी की तैयारी करने लग जाते हैं, जज वज की, तो उसके लिए तो जैसे वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी जैसे फुलफिल करनी पड़ती होगी ना, कि इतने साल आपको एज अ लॉयर मतलब प्रैक्टिस करनी नहीं नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं मेरा नहीं, बेसिक, ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ नहीं अच्छा, तो जैसे मतलब यहाँ पे एक और लॉ से रिलेटेड है। सवाल या था कि जैसे हम लोग हमारे देश की कंडीशन अभी हाँ जान रहे हाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में तो किसी और सीजन में चर्चा या होगी, देश की कंडीशन के बारे में, लेकिन जैसे मेरा ये सवाल है कि जो यूथ, हाँ जो क्या कहते हैं लॉ करती हाँ है, जितनी यूथ लॉ पढ़ती है, तो तुमको क्या लगता है कि सब कुछ जैसे सबके मन में कोई मोटिवेशन रहता है देश के लिए, या फिर वो किसी अपने अलग मोटिव से लॉ पढ़ते हैं? तो जैसे मेरा मेरा ये मानना है कि यूथ कितना सीरियसली लॉ पढ़ती है, जैसे तुमने लॉ लिया है, तो इसी वजह से मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे आसपास जैसे जो लोग होंगे, तुमने उनको देखा या होगा, सीनियर्स जूनियर्स, तो बेसिकली मतलब मेरा ये है कि जैसे वही कि यूथ हाँ हमारी लॉ हाँ को एज अ मतलब करियर नहीं, लेकिन जैसे किसी जैसे वो एक सोशल कॉज के लिए कितना ज्यादा सीरियसली लेती है लॉ की पढ़ाई। ओके ओके। मैं तुझे एक चीज बताती हूँ, ठीक है। मेरे क्लास में हम्म टोटल 69 बच्चे हैं, ठीक है। 70 थे, एक बच्चे हम्म ने छोड़ दिया स्टार्ट में। अब 69 एक 69 बच्चों में से अभी अगर मैं 8 AM में जाऊं, ठीक है, और 8 AM मतलब 8 AM की या क्लास ना, 8 AM की क्लास में, वो थोड़ा स्पेसिफाई करना ओके पड़ेगा। सो मैं अगर 8 AM की क्लास में मैं जाती हूँ, ठीक है, हम्म, एक तो मैं चली जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली। ठीक है। तो अब मैं वहां पे एक दिन गई, लॉग इन करा मैंने क्लास में, हम्म और 8:15 हम्म तक सिर्फ 15 बच्चे थे आउट ऑफ टेक इट 70 बच्चे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ ये बताती हूँ कि देख, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कितना इंसान मोटिवेटेड है देश के लिए या किसी चीज के लिए, ठीक है। मैंने लॉ क्यों किया था तेरे को पता है? मैंने किया बिकॉज मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, ठीक है। और मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था क्रिमिनल लॉ में या ये सब चीजों में। मेरा मन किया था कि मैं एक बार मतलब उससे वो करूँ या थोड़ा सा, ओके। तो जैसे कि अब ये है कि लोग क्यों लेते हैं लॉ, मतलब लॉ लेते टाइम वो कितने मोटिवेटेड रहते हैं हाँ, देश मैं के लिए, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली या मेरा यही ऐसा क्वेश्चन कुछ। था। तो अब भाई देख, अगर मैं अपनी बात लूं, हम्म ठीक है, अब मुझे दूसरों के से पहले मैं अपनी बात हम्म बता दूं कि मैंने लॉ इसलिए लिया बिकॉज मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी एंड आई वाज श्योर अबाउट इट, ठीक है ना। लाइक बचपन ही से मुझे जो है फैमिली वाले या कोई भी ऐसा आता था फैमिली हम्म मेंबर्स, दे यूज्ड टू लाइक, हाँ हाँ तुम्हारे पापा तो लॉ ये इंजीनियर है ना, तो तुम भी इंजीनियरिंग ही हम्म करोगी आगे जाके। ये मैंने कहा भाई मैं इतना नहीं सोचती, मेरे रिश्तेदार पूरी मेरी लंबी चिट्ठी निकाल के रख दिए कि पहले मैं लॉ ये इंजीनियरिंग करूंगी, फिर मैं इसके आगे ये करूंगी वो करूंगी, भागेंगे। हम लाइक हे भगवान, मेरे को रिश्तेदार इसीलिए नहीं अच्छा पसंद भाई, अच्छा, सच बता रहे हैं। कि इंजीनियरिंग करने का मन नहीं था, हाँ इस वजह से लॉ की, तो जैसे इंजीनियरिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखे, या फिर जैसे वो जैसे एक होता नहीं कि प्रायोरिटी वाइज लॉ सेकंड पे आया था, लोग प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि जैसे पहला नहीं मिला तो दूसरा वाला बैकअप प्लान टाइप का, तो जैसे लॉ या उसमें आया था,
कि लॉ वैसा आया था कि इंजीनियरिंग के अलावा जैसे और कोई ऑप्शंस जैसे तुमको दिखे नहीं थे उस टाइम या फिर एक्सप्लोर नहीं की थी, और एक लॉ काफ़ी जैसे इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा लॉ ही काफ़ी जैसे वो है फेमस टाइप का अपनी कंट्री में, तो इसी वजह से तुमने वो ऑप्ट किया था। तो क्या वजह थी इन दोनों में से? ओके, तो मैं तुझे शुरुआत से बताती हूँ, थोड़ी लंबी कहानी है, विस्तार से सुनना, धैर्य से आप थोड़ा सुनना, ब्रीफ ठीक में है? बताइए। अच्छा बताओ। ओके ओके, सो मैं तुझे बताती हूँ। तो सबसे पहले जब हम लोग आई थिंक 6th में थे, 2012 में जो निर्भया कांड हाँ, हाँ। हुआ था, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा, उसमें पढ़ा कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो थोड़ा सा मुझे एक होता है ना इंटरेस्ट लगा या जो भी हुआ, बट चलो ठीक है, वो हुआ सो हुआ। 9th में आई मैं, तो शायद 9th या 10th में वो मूवी आई थी रुस्तम, ठीक है, जो कि नानावती, KM नानावती के इस पे बेस्ड थी। तो और मेरी मम्मा एक्चुअली लॉयर हैं, मेरी मामा लॉयर हैं, मेरे नाना जी जो है वो रिटायर्ड जज हैं, ठीक है? तो मेरे पापा के साइड से भी मेरी बहन भी लॉ ही पढ़ रही है, और मेरे बड़े पापा भी ऐसे ही प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ के। सो ऐसा लॉ का बहुत साइड था, बट जब मैंने रुस्तम देखी, ठीक है, फिर मैंने तलवार देखी जो आरुषि मर्डर केस पे बेस्ड है या ऐसा, इंस्पायर्ड, तो तब वो सब सो ये सब देखने के बाद एक अंदर से इंसान का इंटरेस्ट आ जाता है कि, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया कि लॉ में आप ये सारे केसेस पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, वो पढ़ते हो। फिर मैंने जॉली LLB देखी, जॉली LLB 2 देखी, मतलब ये सब देखते देखते जब आप, हालांकि बहुत फिल्मी, वो बहुत ही ड्रामेटिक वर्जन वही मैं होता लाने है वाला था कि कोर्ट जैसे का। सिनेमा ने काफी जैसे अफेक्ट किया तुम्हारे इस डिसीजन को। या मैं तो, तुम्हें पता ही है, मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन, लेकिन इनमें से कोई मूवी मतलब शाहरुख खान बहुत की ज्यादा नहीं थी। मूवीज। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 11th-12th पे आते हैं। सो जब मैं 11th-12th में आई, ऑनेस्टली 12th में आते आते मेरा हो गया था, मैंने पापा से बोला भी था, और मेरी जो बहन लॉ कर रही है, मैंने उससे ही बोला, यार सुनो, मेरा मन थोड़ा सा लॉ के साइड हो रहा है, ठीक है? तो पापा मुझे हमेशा ये बोलते थे कि बेटा अभी तुम 12th पे ध्यान दो, 12th के बाद तेरा जो मन करेगा तू करियो, तुझे इंजीनियरिंग करनी होगी, ये करना होगा, वो करना। 12th के बाद 3 चीजें थी, ठीक है, एक लॉ, एक बिजनेस स्टडीज, और तीसरा था आई थिंक मास कॉम के लिए। सो मेरा मन था कि मैं इनमें से कोई भी 3 कर लूं, और मैंने पापा को बहुत ही क्लियरली बोल दिया जब मैं बोर्ड्स दे के आई, और मेरा बोर्ड्स एक्चुअली 2 अप्रैल को खत्म हुए, और मेरा JEE का पेपर था 8th अप्रैल को, ठीक है? तो अब 8th अप्रैल को ये था, तो मैंने आई थिंक 3rd या 4th को ही बोल दिया कि जैसे ना पापा मेरे से होगा नहीं, ठीक है, और मतलब अब जो है मैं मतलब लॉ करना चाह रही हूँ, मेरे को उसमें काफी इंटरेस्ट है, और अगर अच्छा हुआ तो मैं उसी को आगे भी, मतलब एक होता है ना कि मैं इसको सीरियसली करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे करियर को मतलब अच्छा। या तो जैसे अब मेन तो हमारे जैसे टॉपिक जो है वो लॉकडाउन है कि जैसे लॉकडाउन कैसा गया, अभी हम लोग उस पर वापस आएंगे, और उसी पे वापस आते हुए मैं और लॉ को थोड़ा रिलेट करते हुए, जैसे इस लॉकडाउन के बीच में भी जैसे काफ़ी सारी जैसे चीज़ें हुई, जैसे पॉलिटिकली या फिर जैसे मतलब लॉ, जैसे देश में बहुत कुछ हुआ, ठीक? तो एक होता नहीं कि हम लोग ने देखा कि सोशल मीडिया पे कई सारे लॉयर्स जो कि एक्चुअल में लॉ परस्यू नहीं भी कर रहे थे, वो थोड़े इमर्ज किए। तो जैसे एक बहुत ही सिंपल सवाल कि एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन जैसे एक चीज ये भी लगती है कि कोई अगर वैलिड पॉइंट्स भी ला रहा है अपने सोशल मीडिया पे, तो क्या तुमको लगता है कि वो सही कर रहा है? जैसे मैं अपना पहले व्यू बता देता हूँ कि मुझको लगता है कि यार ये देश के बारे में जो भी सोचे वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक जैसे जरिया तो मिले
कि सोशल मीडिया से वो कहीं आगे नहीं जा पाएगा, उसका व्यू वो उसी में सर्कुलेट होता रह जाएगा, वो उसी में लड़ता रह जाएगा। और मान लो उसने कोई गलती से वैलिड बात कर दी होगी ना जो आगे नहीं जा पाएगी, तो वो मुझको देख के थोड़ा डर लगता है कि यार, और खराब भी लगता है कि अगर ये बंदा वैलिड पॉइंट कह भी रहा है लेकिन इसको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये अपने व्यूज एक्सप्रेस करके सही कर रहा है, तो वो तो जैसे एक भ्रम में है ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जैसे लॉ ऑन सोशल मीडिया के ऊपर तुम क्या कहना चाहोगी? ओके, ठीक है। तो जैसे तुमने बोला कि अपने कोई पॉइंट्स हैं, है ना, अगर वो मैं अच्छे पॉइंट्स या बहुत ही नहीं, वैलिड अपने पॉइंट्स पॉइंट्स हैं चाहे और मैं वो कोई उसको भी पॉइंट हो, ठीक है। हाँ, ओके। तो अगर कोई अपना पॉइंट है, ठीक है, और बहुत ही जैसे होता है ना कि मैं अपने पॉइंट्स अगर प्रोपोगेट करना चाह रही हूँ, भले ही वो वैलिड हो वो या तो ना दूसरा हो, बताता है हम ठीक लोग है, को। या वो तो अब देखो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अब जो है कोई एक पॉइंट किसी एक उसमें सोच रही हूँ, जैसे हमारी क्लास में भी लेफ्ट विंगर्स होते हैं, राइट विंगर्स होते हैं, सेंटर वाले होते हैं, ठीक है। अब अगर क्लास में भी डिबेट चलती है, मैम भी जो भी हमारे प्रोफेसर्स रहते हैं वो लोग भी अगर डिबेट करते हैं, कुछ करते हैं, तो किसी के भी पॉइंट्स आपस में कभी भी क्लैश कर सकते हैं, है ना, या लोग मतलब ये कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, अब नहीं मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उसमें ये रहता है कि भाई एटलीस्ट आप अपने पॉइंट्स यू गेट टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, राइट। एटलीस्ट आप अपने पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो, ये कर सकते हो। अब अगर कोई इंसान है, मान लो कोने में बैठा हुआ, जो देख रहा है, जो सुन रहा है आपकी बात, ठीक है, अब अगर वो अपना दिमाग लगाए, उसको फैक्ट्स पता चले, मुझे तो बस जो लगता है वो ये लगता है कि अगर तुम्हें दोनों साइड के फैक्ट्स पता हो, ठीक है, और फिर तुम अपने हिसाब से उस चीज को अगर कंफर्म कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर है वेदर तुम उस चीज को फॉलो करो ना करो, है ना। फिर वो तो एक पर्सनल चॉइस पे एक ऑटोनॉमी आ जाती है, तुम्हारे ऊपर है ये, ठीक है। वैसे ही अगर कोई भी इंसान मान लो इंस्टाग्राम पे कोई अपना पॉइंट लिख रहा है, ठीक है, लॉयर है नहीं है कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, एटलीस्ट उसका पॉइंट लोगों तक जा रहा है, ठीक है। अब उसको लोग काउंटर करेंगे, ठीक है, फिर वो दोबारा से उनको वो बोलेगा, ये सब बोलेगा, जो भी बोलेगा, तो एटलीस्ट ये एक हेल्दी डिस्कशन होगा। जो लोग कुछ नहीं जानते होंगे, जैसे मैं, अगर मैं कोई चीज नहीं जानती हूँ, मैं अगर ये चीज देखूँ, एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए, एक मीडियम मिले जो जिसमें मैं भी एक तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, है ना, देख सकती हूँ क्या बात हो रही है, तो फिर मैं भी सोचूंगी कि हाँ भाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं भी इसको देखना चाहूंगी, मैं भी समझना चाहूंगी, मैं भी इसमें और जानना चाहूंगी, तो मैं भी आई लुक अप फॉर इट, है ना, ऑन द नेट या कहीं पे भी, एंड देन मेरा अपना एक सोच बनेगी। तो जैसे अब कोई कितना आगे बढ़ सकता है, कोई कितना रुक जाता है, ये वो, तो देखो अब उसके लिए तो उसका तो कहीं से भी कुछ भी वो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा इंडिविजुअली लगता है। डिपेंड करता है, जैसे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। या कि एग्जैक्टली जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का इस लॉकडाउन में तुम्हारे ऊपर क्या जैसे रोल रहा, अच्छा था, बुरा लगा, अच्छे सेंस में था कि बुरे सेंस में था, सोशल मीडिया तुम्हारे लिए क्या कैसे एक्ट किया इस लॉकडाउन में? ओके सो देख, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो सोशल मीडिया जो है, आई थिंक सबसे ज्यादा जो एक अच्छा उसका साइड मिला है मुझे स्पेशली, ठीक है, वो आई थिंक सोशल मीडिया से ही मिला है। बिकॉज इस वक्त हम सब लोग ये कहते हैं ना, हम लोग हमेशा से बोलते आए कि हम लोग बस में रहते हैं, इधर रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, है ना, आपस में कोई बात नहीं करता। घर में भी अगर लोग रहते हैं तो अपने रूम में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। भाई ये 3-4 महीने तो हम लोग घर ही में थे, और मतलब हम लोग सब आपस में ही उठ रहे हैं, है ना, देख रहे हैं सुबह से रात तक वही वही शक्लें देख रहे हैं, वही वही लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो एक होता है ना बाहर की दुनिया से कनेक्ट जो हम लोग का बना रहा है, या अपने दोस्तों के साथ जो कनेक्ट बना रहा है, और जो फैमिली से डिस्कनेक्टेड रहे तो फैमिली से वो वापस हाँ वो रिकनेक्ट तो मिल करने गया का अच्छे से, मौका मिला। बिसाइड्स अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, या फिर कोई भी एक बाहर की चीज जो भी चल रही है, नहीं चल रही है, अच्छे वे में आई थिंक सोशल मीडिया ने इस बार काफी मतलब अच्छा साइड इसका रहा है। बिसाइड्स ये तो आपके ऊपर है ना, आप सोशल मीडिया कैसे यूज करते हो, कोई भी चीज का एक पॉजिटिव और हाँ नहीं वो बात हाँ सॉरी मैं यहाँ पे बस एक बात ही वो ऐड करना चाहूंगा कि वो
वो तो ऑब्वियसली हम ही पे डिपेंड करता है, लेकिन वही बात है ना, ह्यूमन ब्रेन जैसे और खासकर हमारी जनरेशन का, ठीक है, जो यूथ है, ठीक है, वो यही चीज नहीं समझ पाती है। जैसे जब जब तक समझती है ना, तब तक देर हो जाती है। ये जो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना, इससे शायद किसी को ये रियलाइज हो जाए कि क्या पता वो अभी तक सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा था। तो वही जैसे बात है कि अनजाने में ही ज्यादा यूज हो जाता है, तो वो फिर खराब हो जाती हैं चीजें, और वो पता भी नहीं चलता कि कब खराब होंगे, लेकिन हो जाती मुझे हैं। तो जब अगर जैसे क्या होता है ना, मुझे कई बार लगता है कि यार बहुत हो गया इंटरनेट का, बहुत ज्यादा मैं ऐसा कई बार कर देती हूँ कि मैं अपना ना इंस्टाग्राम और ये सब डीएक्टिवेट कर देती हूँ, एंड आई एम लाइक 3-4 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग जैसे ब्रेक की बात कर रहे थे, जैसे तुम ब्रेक की बात कर रही थी, तो जैसे हम लोग की ये भी बात हुई थी कि जैसे आप थोड़ा बहुत लिखने में भी गई थी, जैसे राइटिंग में, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? और जैसे राइट वो जो एक ब्रेक में राइटिंग की, जैसे राइटिंग तुमने थोड़ा उसको ट्राई किया, तो कैसा अंदर से लगा, मतलब क्या फील हुआ? बेसिकली मैं फिक्शन लिखती हूँ, ठीक है, और मतलब इट्स लाइक कहानी है जो एक होता है ना मन में, आप कभी सोचते हो कि ऐसा हो वैसा हो। जैसे मैं तो बॉलीवुड देखते देखते बड़ी हुई हूँ, तो मेरे मन में जो था, मैंने कहा कि यार देखो अब लॉकडाउन है और मतलब टाइम ही टाइम है, तो चलो लेट्स सी कि मैं एक होता है ना कि आप देखना चाहते हो जो आप सोच रहे हो, हाँ वो आप कर भी सकते हो, और अगर कर सकते हो तो वो कितना अच्छा कर सकते हो कि अगर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करो तो लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। एक एक्सेप्टेंस हो जाती है कि यू नो लोग उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, जो आप अपने मन में एक होता है ना सोच रहे हो उस चीज़ को, अगर आप एक होता है ना अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहो या कुछ ऐसा करना चाहो, तो आप कितने उस चीज़ में केपेबल हो। अब नॉर्मल उसमें तो टाइम नहीं मिलता, क्लासेस ये वो है ना। तो मैंने भी जो ट्राई किया था वो मैंने भी अपनी लाइक सेकेंड सेमेस्टर एंड होने के बाद ही ट्राई किया, जब छुट्टी मिली थी मुझे, और तब मैंने पूरी तरह से उस पर मतलब वॉटपैड पे लिखती हूँ मैं स्टोरी या कुछ, है ना। तो या इट वाज गुड एक्चुअली, मतलब मज़ा आता है जब आप यू नो एक जगह पे आप हो और आप वहां से बैठे बैठे 10 सिचुएशंस इमेजिन करके आप उसको अपने यू नो उसमें लिख रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा रिक्रिएशन हो जाता है। और क्या कहते हैं, इस चीज ने जैसे लॉकडाउन से कोप करने में हेल्प की, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा इसके ऊपर कुछ बताना चाहोगी कि जैसे क्या कुछ जैसे पॉजिटिव वाइब्स टाइप है, का मैं तो रात में सो नहीं पाती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक ओ माय गॉड नेक्स्ट डे उठ के स्टोरी लिखनी है। हाय शुरू में तो मैं 2 पार्ट्स देती थी, बड़ा मजा आता था। अब तो मैं एक ऑलमोस्ट अपना असाइनमेंट देती हूँ, 1500-1700 वर्ड्स लिख के देती हूँ मैं। या ओके नाइस। अच्छा, तो जैसे अगर ये राइटिंग ना होती, जैसे राइटिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी होती, तो अगर मैं एक सिचुएशन दूं जिसमें मतलब राइटिंग नहीं है और कोई और एक्टिविटी लेनी है, तो क्या होती अपार्ट फ्रॉम ईटिंग? नहीं तो फिर अगर वो नहीं होता, राइटिंग नहीं होती, तो आई गेस डेफिनेटली कैसियो, जो मैं मतलब प्ले करती थी, है ना। और मतलब मैं थोड़ा बहुत लाइक जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैंने वीडियोस भी बनाई थी अपनी, कुछ नए गाने बजाते हुए या कुछ करते हुए। डांस मैंने मतलब या डांस, ये जैसे म्यूजिक और डांस के बारे में तुमने जैसे बोला, तो जैसे अगर आगे मौका मिला तो इनको करना चाहोगे कि सिर्फ राइटिंग में ही फोकस करना चाहोगे? मैं अगर मौका मिला तो मैं म्यूजिक में ज्यादा वो करूँगी। अच्छा, और फिर जैसे राइटिंग पे अफेक्ट किया वो, तो देखो मैं लाइक होता है ना कि राइटिंग मैं सिर्फ तब करती हूँ जब मेरा ऐसा सीन रहता है कि कोई भी चीज़ मैं तब करती हूँ जब मैं एकदम मन से और फ्री टाइम रहता है तब। अब जैसे राइटिंग भी मैं तब करती हूँ जब मैं उसमें पूरा मन लगा सकूँ या ये कर सकूँ, है ना। तो अब मेरा मेन जो वो रहेगा वो ऑब्वियसली म्यूजिक का, मैं इस टाइम पे म्यूजिक वो कर नहीं सकती, कुछ रीजंस हैं, इस वजह से मैं अभी राइटिंग कर रही हूँ। बट अगर मुझे कभी मौका मिला तो मेरा पहली एक प्रायोरिटी या म्यूजिक। तुमको क्या लगता है कि जैसे लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद कि फैमिली से तुम कितना और खुल पाई? ठीक है,
तो लॉकडाउन में हाँ मतलब मैं ये बोलूँगी कि एक इंसान जिसके साथ मैंने एक्चुअली काफ़ी एक होता है ना अलग उभर के एक हुआ है जिससे मैं बात करने लगी हूँ, वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। और मतलब उसके साथ मैंने एक्चुअली बहुत बातें करी हैं, बहुत बातें उसे अपने कॉलेज के बारे में बताई हैं, उसने मुझे अपने स्कूल के बारे में बताई हैं। और मतलब जो मैं अगर एक्चुअली बोलूँ तो लॉकडाउन से पहले आई थिंक फरवरी तक हम लोग जैसे थे, आई थिंक उसके बाद अभी दिस उसमें हम लोग एक्चुअली काफ़ी मतलब बात किए हैं और जानते हैं एक दूसरे के बारे में। एंड आई थिंक अगर मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त बात कर सकती हूँ तो मैं अपने भाई से कर सकती हूँ, कान्हा से। नाइस। एंड ऑफ कोर्स फैमिली के साथ भी बैठते हैं, ये करते हैं। तो जैसे मैं एक बात बताती हूँ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो दो चीज़ें जो सबसे अच्छी स्टार्ट हुई थी वो दोनों एपिक्स थे, रामायण और महाभारत। तो तो उस टाइम पे सब लोग साथ में बैठ के देखते थे और मतलब मैं भी मतलब उठ जाती थी। थोड़ा ये सीन था कि मैं जैसे 1-2 बजे उठने वाली जो आदत है, फिर मैं भी उस टाइम पे उठ के देखती थी, है ना। शाम को भी देखते थे और मतलब ये भी हो जाता था कि कान्हा और मैं खुद बुलाते थे कि आओ आओ टाइम हो गया, चलो बैठ के देखते हैं। तो जैसे एक होता है ना 4 लोग। कान्हा तुम्हारा छोटा भाई? या कान्हा मेरा छोटा भाई, जिन लोगों को पता नहीं था। तो मेरा छोटा भाई कान्हा। तो हम लोग एक दूसरे को मतलब सब लोग बुला के बैठा के देखते थे कि है ना चलो आ गया, रामायण आ रहा है, महाभारत आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मतलब सब लोग साथ में बैठ के देखते थे, ये एक अच्छी चीज थी। जैसे एक होता है ना कि भले ही आप बात नहीं कर रहे लेकिन आपको पता है चारों लोग साथ में लाइन में बैठे हैं, सबका ये है। अगर मुझे कोई चीज नहीं पता है तो मैं पूछती थी कि अरे ये कौन है या ये क्या है, तो फिर ऐसे बताते थे। फिर हमारे पेरेंट्स की आदत होती है बताने की। उनको भी अच्छा लगता होगा कि जैसे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। या हम लोग के टाइम में ऐसा होता था। तो एक ये भी था ना कि हमारे टाइम में तो जैसे जब आता था तो सारी सड़कें खाली हो जाती थी, कोई बाहर नहीं रहता था, सब घर पे बैठ के देखते थे। हम लोग कहते हैं हाँ हमारे टाइम पे भी यही है, कोई बाहर नहीं घूम रहा, लॉकडाउन चल रहा है, चलो देखो। अच्छा। तो हाँ ऐसा है। अच्छा जोक मारने की कोशिश। हाँ आगे। हाँ अच्छा नहीं था ये जो वो बाद में पता चल जाएगा जब ये एपिसोड आएगा बाहर। सो ऐसा था। घर की जैसे फैमिली वाली जो बात हो रही थी, तो एक और चीज जैसे काफी मुझको जहाँ तक लगता है इस बारे में थोड़ी बात होनी चाहिए कि घर के काम एक थोड़ा फीमेल साइड भी सुनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं फीमेल इस वजह से थोड़ा ज्यादा वो बोल रहा हूँ क्योंकि देश में काफी जैसे होता नहीं कि ये लड़कियों को ये सब करना आना चाहिए, अब उम्र हो गई है। जैसे देखा जाए तो इस डेकेड में जैसे मोस्ट प्रोबेबली जैसे शादियों की भी बात होने लगेंगी लड़कियों की, जैसे जो हम लोग की एज वाली लड़कियां हैं, ठीक है। क्योंकि ये डेकेड काफी जैसे यूथ के लिए काफी वो चेंजिंग होने वाला है, उनकी जैसे लाइफ चेंज कर देगा, अडल्ट फिर क्या बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ कि जैसे घर के कामों के लेके तुम्हारा क्या वो था, और जैसे घर वालों का क्या वो था कि वो लोग जैसे पहले से कुछ ऐसा किए थे कि बेटा लड़कियों को ये सब आना चाहिए, या फिर तुमने खुद से जैसे इस लॉकडाउन में कुछ सीखा, तो उन सब के बारे में बेसिकली जानना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसलिए सिखाया बिकॉज दे वांटेड कि आई शुड नो ऑल दिस एज अ पर्सन एंड नॉट एज अ गर्ल। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमको शादी करके आगे जाके अपने पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने बस ये बोला कि बेटा एक तो पहली बात बहुत मोटी हो रही हो, झाड़ू पोछा करो, पतली होगी, पड़ी मत रहो बिस्तर पे। और दूसरी चीज ये कि अगर कभी तुम्हें जैसे जॉब के लिए या कभी ऐसे तुम्हें बाहर रहना पड़ा हम लोग से अलग, तो यू शुड नो इट कि अगर खुद पे आए तो तुम्हें करना आए, है ना, तुम खुद से कर सको। ये नहीं कि तुम लड़की हो या कुछ हो। तो मेरे छोटे भाई को भी उन्होंने वो किया है, कान्हा भी मेरे साथ। जैसे अगर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो वो भी पूरे घर की डस्टिंग और कॉलिन वॉलिन लेके सब साफ वाफ करता था। और खाना बनाते टाइम मैं मम्मा की हेल्प करती थी थोड़ा सा जब। हाँ, और 1-2 टाइम तो ऐसा था जब पता है मम्मा का एक्चुअली बीच में थोड़ी सी हाथ में उनके चोट वोट लग गई थी या कुछ, तो मैं, पापा और कान्हा हम तीनों करते थे काम। मम्मा एक्चुअली हम लोग बिठा के रखते थे, मम्मा तुम्हारे हाथ में चोट है, वहां बैठो,
हम लोग करते थे। तो मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब, पापा दाल राजमा, भाई क्या बनाते हैं मेरे पापा खाना, मैगी बहुत टेस्टी बनाते हैं, हॉस्टल में रह के आए ना इसलिए बहुत टेस्टी बनाते हैं। सो या तो इस वजह से हम लोग ने सीखा। तो ये जो मैंने मतलब जिस ये जो पॉइंट जो बोला था उसका आंसर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन एक और इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को आना चाहिए, ठीक है, तुमको लगता है कि आज के टाइम में चेंज हो रहा है या फिर अभी भी लोगों में है? जैसे आसपास की अपने कोई फैमिली में देखी हो या फिर कहीं भी नेबर्स में देखी हो, तो ऐसा कुछ जैसे तुमको अभी भी लगता है कि ये चीज, ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, मेंटालिटी चेंज हो रही है, कि अभी भी ये वैसा है कुछ कुछ जगह पे? देखो कुछ कुछ जगह पे तो है फॉर श्योर, ठीक है, बट अगर मैं अपने आसपास देखूं ना तो मेरे बहुत से ऐसे गाय फ्रेंड्स हैं जिनको कुकिंग आती है और मेरे को एक्चुअली नहीं आती। सो आई फील सो गुड कि जब आप बोलते हो ना कि मतलब मुझे नहीं आती, मैं मानती हूँ मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, बट मेरे जितने भी लड़के दोस्त हैं उनको आती है। सो यू नो जो आप बोलते हो ना कि एक होता है ना लड़की को खाना बनाना आना चाहिए या तुम लड़की हो तुम्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हम ही लोग जो है जैसे तूने बोला इस डेकेड में हम लोग बड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग के यू नो सेटल वेटल होंगे, अपने बच्चे होंगे, सब होगा, मतलब काफी सारे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स इस डेकेड में आने वाले हैं। इस डेकेड में आएंगे, ज्यादातर लोगों की जॉब लग जाएगी जो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, बहुत लोगों के यहाँ बोला जाएगा या फिर उनको खुद लगेगा कि शादी कर ले, तो फैमिली मतलब अपनी खुद की, तो वो सब तो इस डेकेड में मुझे लग रहा है इस डेकेड में बहुत लोगों का हो जाएगा, मेजोरिटी हमारे उसका हो जाएगा। बट मैं वही कह रही थी कि जैसे अब हम ही लोग आगे जाके बड़े होंगे और हमारे अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हम अपने जनरेशन में फिक्स करें अपना ये चीज, है ना। अब जो पुरानी जनरेशन है जो है, चलो ठीक है, वो थोड़े से रिजिड भी होते हैं, मैं मानती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी कई मामलों में हैं, ठीक है, हमें अपना फिक्स करना चाहिए क्योंकि हम ही आगे जाके बड़े होंगे और हम ही अपने बच्चों को जो कराएंगे सो कराएंगे। मैं तो खुद ही बच्ची हूँ तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। ये मैं फिर से एडिट में संभाल लूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब जैसे इसको खत्म किया जाए तो जैसे आखिरी सवाल मेरा तुमसे ये रहेगा कि जो बहुत ही मैं सबसे पूछूंगा मोस्ट प्रोबेबली कि इस लॉकडाउन, ये क्या चाहती हो, लॉकडाउन एक्सटेंड हो बेसिकली? तो मतलब मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, इसमें बोल दूंगा कि जैसे अनलॉक चल रहा है, अभी तो सितंबर स्टार्ट हो गया था, अनलॉक 4 स्टार्ट हो गया है, लेकिन जैसे हम लोग अभी भी लॉकडाउन में, तो जैसे क्या चाहते हो लॉकडाउन एक्सटेंड हो और उसके बाद जैसे अपने इस लॉकडाउन एक्सपीरियंस को एक वर्ड में या फिर कुछ ही वर्ड्स में अगर जैसे तुम जैसे डिस्क्राइब करना चाहो तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगी? तो पहले तो एक्सटेंशन वाला, फिर दूसरा डिस्क्राइब करने वाला। तो अब अगर एक्सटेंशन वाली बात हो तो अगर मैं एक सेल्फिश उससे बोलूं तो भाई मैं चाहूंगी कि थोड़ा बहुत हो, ठीक है, कॉज कब तक? देख ऑनेस्टली अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं इसको 2 तरह से आंसर कर सकती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर एक होता ना वेलफेयर सबका देखा जाए, किसमें सबकी भलाई है क्या है, तो भाई जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती आई थिंक हम लोग को घर पे रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, राइट। आई नो मुझे पिज्जा नहीं मिलेगा, आई नो मुझे चाउमीन नहीं मिलेगा, आई नो मुझे चॉकलेट शेक नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। या सो मैं चाहूंगी कि ये चीज मतलब जब तक वैक्सीन ना आए तब तक सब होल्ड पे रहे। अब अगर दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि भाई हमें प्लीज कैंपस बुला लो, मुझे हॉस्टल बुला लो प्लीज, कॉलेज बंद रखो, क्लासेस बंद रखो, बस हम लोग को हॉस्टल बुला लो, हम लोग वहां पे जाएं, खाएं पिए सब करें, अच्छा ठीक है, और हाँ मतलब ऐसा रहे। और या सो मैं ये बोलूंगी कि कॉलेज बंद रखो, क्लासेस बंद रखो, हम लोग को कैंपस बुला लो, उसी में हम लोग खुश हैं सब बच्चे। अच्छा मतलब हाँ भी और नहीं भी एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो या और दूसरा और क्या अगर डिस्क्राइब करना हो इस लॉकडाउन एक्सपीरियंस, अपने लॉकडाउन के एक्सपीरियंस को, और जो अभी तो और कुछ एक्सपीरियंस शायद करें, लेकिन अभी तक के जब ये शूट हो रहा है अभी तक के अगर एक्सपीरियंस को अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगी? रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि हम लोग को लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा
ऐसे न्यूज सुनने को मिली, जैसे अपने एक्टर्स की, या ऐसे अभी प्रणब मुखर्जी जी अभी लास्ट हम लोगों ने सुना कि उनकी वो, तो ये सब भी था। और मतलब एक होता है ना, अगर अप्स में बोलूं तो मैंने ना इस लॉकडाउन में एक चीज मैं बोलूंगी कि जैसे मैंने एक जो चीज अपने अंदर नोटिस करी, या जो हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि हम लोग को अकेले रहना आना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ लोगों के साथ रहें, खुद के साथ भी एक होता है ना टाइम स्पेंड करना आना चाहिए या कुछ। तो आई थिंक लॉकडाउन इज द बेस्ट वे कि आप ये चीज प्रैक्टिस कर सको कि क्योंकि मैंने तो भाई बहुत ज्यादा ऐसा किया है, मैं अपने पर्सनल उससे बता रही हूँ कि ऐसा भी टाइम होता है कि मैं किसी से बात नहीं करती, मैं अपना फोन भी पापा को दे देती हूँ कि हाँ भैया रखो, मैं थोड़ी देर तुम लोग के साथ अपने साथ ऐसे रहना चाहती हूँ कि मैं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दूं, और ऐसा ना हो कि मुझे हमेशा कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ मैं बात करूं और तब मेरे को लगे कि हाँ मेरी जिंदगी बीत रही है। नहीं, खुद के साथ भी रहना आना चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, या कॉलेज में जाते हैं, तो हम लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे ना अपने दोस्तों के लिए या पुराने दोस्तों के लिए, स्कूल के दोस्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। पर लॉकडाउन में मैंने अपने सारे पुराने स्कूल फ्रेंड से बात करी है, ठीक है, और मतलब एक होता है आई गॉट द टाइम टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ देम, राइट, एंड मतलब इट वाज गुड, इट वाज रिफ्रेशिंग एक्चुअली। तो लॉकडाउन में बहुत अच्छी चीजें भी हुई, बहुत ऐसी चीजें भी हुई जो हम लोग ने अभी सुनी है और अभी भी चल रही है। तो मैं कहूँगी रोलर कोस्टर राइड, अप्स एंड डाउन्स दोनों ही थे। वो स्कूल फ्रेंड्स के लिए तो मैं मतलब यही विश करूंगा कि आई होप मतलब बैलेंस कर पाओ कॉलेज फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स में। बस आई नो ये बहुत बड़ी चीज है, ये मैं मेरे को सीखना है, अभी भी लॉकडाउन है ना, सीख जाऊंगी। बिल्कुल अभी तो टाइम है। तो इस एपिसोड को अगर थोड़ा जैसे एक कंक्लूजन पे लाया जाए तो कैसा लगा ये एपिसोड करके शो पे आके? मुझे तो बड़ा मजा आया। सॉरी मैं बस कंप्लीट कर लेता हूँ। और अगर जैसे जो भी ये देख रहा होगा यूट्यूब और IGTV पे, या फिर जो सुन रहा होगा स्पॉटिफाई पे, उनको क्या मतलब बताना चाहती हो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? ओके, तो मैं बताऊंगी कि मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है, और मतलब लॉकडाउन में भी मजा आया, तेरे शो पे भी मजा आया, एंड बट या मैं ये चीज बोलूंगी कि भाई अगर तुम लोग को बात करनी है, अपने पॉइंट्स रखने हैं, एक सेफ स्पेस चाहिए, तो मैं बस इतना बोलूंगी भाई प्लीज आओ इसके शो पे, मेरे को बड़ा मजा आया और शूट करने में, सब करने में बहुत फन आया। तो आई वुड जस्ट से कि तेरे साथ बात करने में एक्चुअली बड़ा चिल रहता है, ठीक है। मैंने जो मैं बातें यूजुअली, एक होता है ना कि अगर मैं अपने फ्रेंड से कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो हम लोग यूजुअली ऐसी बातें नहीं करते, विल बी लाइक हाँ ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग प्लान्स बनाते हैं कि हम लोग लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे, बट लॉकडाउन के दौरान जो सब हुआ, दौरान सही बोला ना, मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन जो सब हुआ, हाँ बिल्कुल या और जैसे होता है ना कि आप एक पर्सनल उस पे एक जो बात बोल सकते हो, एक पर्सनल लेवल अलग होता है, कंफर्ट लेवल अलग होता है, उस पे बोल सकते हो, तो वो मैंने बोला। और तुमने सुना मुझे? बहुत लोग शायद सुने, बहुत लोग सुनेंगे। हाँ, तो लेट्स होप। तो गाइस आई वुड जस्ट से कि बहुत फन आया मुझे, बिल्कुल, एंड ऐसी बातें आपको अगर करनी है तो आप प्लीज इसके शो पे आओ, अभी इसको DM करो और बहुत फन आएगा आपको। ये पूरा एक्सरसाइज, पूरी ड्रिल बहुत अमेजिंग रही है। थैंक यू। तो फिर इसी के साथ साथ चौबे जी, अपराजिता चौबे को बाय बाय कहते हैं, और फिर चौबे जी जल्दी मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, बाय बाय। सबसे पहले थैंक यू जो लोग यहाँ तक देखे, और अगर आपका भी मन अब इस शो पर आने का कर रहा है तो मेरी बायो में एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करके आपको इस शो से रिलेटेड एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको बस फिल कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको खुद कांटेक्ट कर दूंगा। बाकी अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, बाय। सवाल है तुमसे।